ये सरयू का जल ना त्रेता युग से लेकर आज तक अयोध्या में अनवरत बह रही हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यहाँ के राजा रहे, यहाँ पैदा हुई, ये उनकी जन्मभूमि है। लेकिन जरा सोचिए, एक वक्त ऐसा भी था जब लोग राम को मानने से ही इंकार कर रहे थे, और इसी जन्मभूमि में प्रभु श्री राम के राम को लेकर विवाद हुआ। राम जी टेंट में भी रहे, लेकिन 500 से ज्यादा लंबे संघर्ष के बाद आज वो घड़ी आ गई है। इसलिए ये अयोध्या चमचमा रही है, जगमग है, भगवान सूर्य अभी भी उगे हुए हैं। आज तक ये अयोध्या पूर्ण हो गई है। पूर्णता की तरफ मैं बात क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे की वजह यह है कि आज राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है, और आज वहां पे धर्म ध्वजा की स्थापना की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उस धर्म ध्वजा में भगवान सूर्य, ओंकार और कोविदार वृक्ष, जो रघुकुल की पहचान रही है, उसे अंकित किया गया है। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और मैं आज प्राइम टाइम स्पेशल लेकर अयोध्या से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो अगले आधे घंटे आज क्या क्या हुआ पतित पावनी नगरी अयोध्या में, शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ मैं बताऊंगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ। अयोध्या, जो सदियों के संघर्ष की गवाह है, जहां हर कण में राम बसते हैं, इस पवित्र भूमि ने फिर से इतिहास लिखा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर केसरिया धर्म ध्वज की स्थापना भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है। 25 नवंबर की इस सुबह अयोध्या का हर कोना भक्ति, ऊर्जा और उत्साह से भर उठा, जब यहां स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अद्वितीय ध्वजारोहण के साक्षी बनने पहुंचे। सुबह के 10 बजे अयोध्या की धरती पर मानो इतिहास ने फिर से करवट ली। हवा में भक्ति थी और वातावरण में वही कंपन, जैसे स्वयं राम अपने नगर लौट रहे हों। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर कदम रखते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा स्वागत हुआ तो सिर्फ भव्य नहीं, आध्यात्मिक था। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरिमा, परंपरा और सम्मान के संग अपने नेता, अपने अतिथि नहीं बल्कि अपने राम भक्त का अभिनंदन कर रहे थे। और फिर वो ऐतिहासिक पल की ओर बढ़ते हैं, राम पथ पर, जहां नजर आए भक्तों की आंखों में चमकते सपने और दिलों में उमड़ती अनंत श्रद्धा। हजारों की भीड़, एक सुर, एक भावना, एक प्रतीक्षा, बस एक झलक की, अपने नेता की, अपने सेवक की, भारत के प्रधानमंत्री की। अगला पड़ाव सप्त मंदिर। यहाँ एक ही स्थान पर भारतीय संस्कृति का पूरा दर्शन मिलता है। ऋषियों की तपस्या भी, देवताओं की कृपा भी और राम कथा का मूल सार भी। प्रधानमंत्री ने यहाँ हर देवस्थल पर श्रद्धा से प्रणाम किया। वे शेषावतार मंदिर भी पहुंचे, जहाँ भगवान राम के अनंत स्वरूप की उपासना होती है। ये सिर्फ पूजा नहीं थी, ये भारत की आत्मा को महसूस करने का पल था। 11 बजे वो क्षण आया जिसकी युगों ने प्रतीक्षा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम दरबार के गर्भगृह में पहुंचे। यहीं पर 22 महीने पहले राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। चारों तरफ मंत्रों की गूंज, दीपों की खुशबू फैली हुई थी, और इस पवित्र माहौल में प्रधानमंत्री ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दोनों ने मिलकर मंदिर की पहली मंजिल पर बने राम दरबार में पूजा और आरती की। ये क्षण केवल एक पूजन नहीं था, ये 500 वर्षों की तपस्या का सार था। सुबह ठीक 11:50 अभिजीत मुहूर्त का पावन क्षण। पीएम मोदी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच धर्म ध्वजा फहराने पहुंचे। पीएम मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच धर्म ध्वजा फहराई। ये केसरिया धर्म ध्वजा 161 फीट ऊंचे
दिव्य शिखर की ओर उड़ान भरने लगी। आसमान मानो थम गया, हवा चुप थी, समय भी रुककर देखने लगा और फिर क्षण भर में ध्वजा शिखर को स्पर्श करती है। अयोध्या का आकाश राममय हो उठा। घंटों की गूंज, जय जयकार और उस दिव्य ऊर्जा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाव विभोर होकर दोनों हाथ जोड़ धर्म ध्वजा को प्रणाम करते रहे। पीछे भारत की जनता, सामने राम का धाम और ऊपर भारत का गौरव लहरा रहा था। धर्मध्वज जो सिर्फ कपड़ा नहीं, एक युग का उद्घोष है। 161 फीट ऊंचे शिखर पर 42 फीट ऊंचे ध्वज दंड पर फहराता यह केसरिया ध्वज, इस पर अंकित है सूर्य वंश का चिन्ह, ओम ब्रह्म का नाद और रघुवंश की शाश्वत पहचान कोविदार वृक्ष। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरा भारत राममय है। ये ध्वज सदियों की पीड़ा का अंत है। आज सदियों के घाव भर गए हैं। सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है। सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा। प्राण जाए पर वचन न जाहि। और बात भी महत्वपूर्ण है, और वो है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति। आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये सिर्फ ध्वजारोहण नहीं, ये नए युग की शुरुआत है। अयोध्या अब आध्यात्मिकता और आधुनिकता दोनों का केंद्र बनेगी। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राम सिर्फ देवता नहीं, राम एक मूल्य प्रणाली है। यह ध्वज भारत को उस आदर्श समाज की ओर ले जाने वाला प्रतीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में जिन्होंने प्राण अर्पण किए, आज उनकी आत्मा तृप्त हुई। आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। अयोध्या का यह विशाल परिसर एक मंदिर से बढ़कर भारत की सांस्कृतिक राजधानी बन गया है। 25 नवंबर 2025 भारत के इतिहास में सदैव के लिए अंकित हो गई, जब राम नगरी के आकाश में केसरिया धर्म ध्वज लहराया और भारत की चेतना एक नए युग में प्रवेश कर गई। ये ध्वज गौरव का है, गरिमा का है, सांस्कृतिक निरंतरता का है और यह संदेश देता है कि भारत महान है, भारत सनातन है और राम भारत की आत्मा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को यूं ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को दे दिया और श्री राम को श्री राम बनाने में कई लोगों का अहम हाथ रहा है। उसमें केवट और निषाद वर्ग का भी खासा हाथ रहा है और श्री राम उनके बड़े करीब रहे हैं। आप जानते ही हैं कि श्री राम ने समाज के लिए क्या क्या नहीं किया। तो आज चूंकि ध्वजारोहण कार्यक्रम रहा और किसी भी मंदिर का पूर्णत्व तो तभी माना जाता है जब उसका ध्वज स्थापित हो जाता है। तो आज ध्वज स्थापित हुआ
तो हमारे सहयोगी अपूर्व पाठक लगातार मेगा कवरेज के साक्षी रहे, शिलान्यास से लेकर प्राण प्रतिष्ठा और 1 साल जब पूरा हुआ तब, और आज जब पूर्णत्व को प्राप्त कर रहा है राम मंदिर। तो अपूर्व, आज कौन कौन से वो खास मेहमान बने जो भगवान श्री राम को बड़े प्रिय रहे उस वर्ग के? कौन कौन से लोग यहाँ पर आए और साक्षी बने? बिल्कुल राहुल, मैं बताना चाहूँगा कि इस बार अगर बात की जाए तो ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, उसके बाद जितने भी, जैसे निषाद समाज, अभी आप बात कर रहे थे, निषाद समाज के, केवट समाज के लोग और दलित समाज के लोग, सभी वर्गों को लेकर, ब्राह्मण समाज के लोग, यानी कि श्री राम के लिए तो सब बराबर है, तो इसलिए हर वर्ग के लोगों को छाटा गया। इसमें 6,500 लोग ऐसे ही थे जो हर वर्ग के थे, साधु संत, महात्मा, भिक्षुक और ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, यानी कि किसी को नहीं छोड़ा गया इसमें। और जो गांव के देखभाल करता था, सफाई कर्मचारी हो, यानी कि सभी को लिया गया उसमें। यानी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और इसीलिए तो कहा गया है हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं। तो ये दूसरी रिपोर्ट हमारी जरूर देखिए आप। इस ऐतिहासिक समारोह में करीब 7,000 श्रद्धालु शामिल हुए। वीआईपी हो या आम लोग, समाज के हर वर्ग और देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों ने इसे यादगार बना दिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। मध्यम वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय सब राम नाम का जय घोष करते दिखे। जय सिया राम, जय सिया राम। मंदिर निर्माण में योगदान देने वाले 900 से ज्यादा कार्यकर्ता और दानदाता भी इस अनोखे पल में मौजूद थे। इन्हीं लोगों ने ईंट दर ईंट राम मंदिर के सपने को सच किया है। समारोह में केवट और निषाद समाज के प्रतिनिधियों को खास तौर पर बुलाया गया था। वही समाज जिनसे भगवान राम ने वनवास के दौरान प्रेम और सम्मान का रिश्ता जोड़ा था। केवट ने गंगा पार कराई, निषाद राज ने आतिथ्य दिया और शबरी माता ने अपने बेर अर्पित किए। सोनभद्र से आए आदिवासी और वनवासी समुदाय भी समारोह का हिस्सा बने। इन सभी को आमंत्रित करने का मकसद था राम के आदर्शों के अनुसार सामाजिक समरसता और एकता का संदेश देना। निषाद राज की मित्रता, मां शबरी की ममता, भक्त हनुमान का समर्पण, इन सब की अनगिनत ऐसे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए भी समाज की इसी सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है। IBC 24 ने उन मेहमानों से बात की जिन्हें शिखर ध्वजवाहक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सिर्फ मंदिर नहीं, राम राज्य की स्थापना है। 500 वर्ष लग गए राम मंदिर के निर्माण को लेकर और 5 लाख से ऊपर लोगों ने प्राणों की आहुति दिया। मरने वाले बोल रहे थे जय श्री राम का बोलियां और सीने पे गोली खा रहे थे। आज ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के लालू ने दिया कि आज भगवा ध्वज राम मंदिर पे फहरा रहा है। इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में वैसे तो कई लोग शामिल हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इकबाल अंसारी को लेकर हुई, क्योंकि राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में इकबाल अंसारी भी शामिल हुए और IBC 24 के कैमरे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। बता दें कि इकबाल अंसारी वही शख्स है जिन्होंने कई सालों तक बाबरी मस्जिद के पक्ष में कानूनी लड़ाई लड़ी थी। अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजा पताका लहराने के समय में जो शख्सियत मौजूद थे, बाबरी पक्षकार रहे इकबाल अंसारी, हम उन्हीं से सीधे रूबरू होते हैं। किस तरह का अनुभव लगा इकबाल जी, और कैसा अनुभव था जब प्रधानमंत्री आपके सामने थे, ध्वजारोहण हो रहा था? देखिए, सवाल ये अयोध्या नगरी है और अयोध्या नगरी में जो भी कार्यक्रम होते हैं वो धार्मिक होते हैं, कहीं किसी का कोई भेदभाव नहीं। इकबाल भैया, आपके साथ मुस्लिम समुदाय के लगभग कितने लोग रहे होंगे? लगभग एक अनुमानन आप बताएं। देखिए, जब जो है 2019 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, मंदिर बन गया है और सभी लोगों के लिए दर्शन अलाउ है, किसी के लिए रोक नहीं है। लोग दर्शन भी कर रहे थे और वहाँ जो है मुस्लिम भी जो है मौजूद थे और माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहे थे और भगवान को भी लोग मानते हैं।
शिखर पर ध्वज फहराते ही पूरी अयोध्या गूंज उठी। हर मंदिर, हर गली, हर आंगन में बनाया गया राम विवाह महोत्सव। विवाह पंचमी के अवसर पर दशरथ भवन में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। आज राम मंदिर पूर्णता को प्राप्त हुआ है, यानी ध्वजा जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लहराई, उसके बाद राम मंदिर अब पूरी तरह से पूर्ण हो गया है। इस वक्त हमारी टीम दशरथ भवन पहुंची हुई है। इसे दशरथ भवन कहा जाता है और जैसा कि आप जानते हैं कि आज भगवान प्रभु श्री राम की विवाह जयंती है, विवाह पंचमी है। तो उस मौके पर अलग अलग भवनों में यहाँ पर अपने तरीके से लोक नृत्य पारंपरिक गीतों पर यहाँ पर हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं देश के कोने कोने से लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। और प्रभु श्री राम का ननिहाल वो कैसे भूला जा सकता था, यानी छत्तीसगढ़। तो यहाँ छत्तीसगढ़ के भी कोने कोने से लोग आए हुए हैं, सारे छत्तीसगढ़ के। इधर आइए भाई साहब, इधर आइए, आगे आ जाइए। ओहरे राम चले सीता ला विवाहे, हिमकपुर में राम चले सीता ला विवाहे, जनकपुर राम चले। इस वक्त मैं धर्म पथ पर हूं और कहा जाता है राम राज्य की आज से स्थापना हो गई, ये कहा जा रहा है। चूंकि शिखर पर अब ध्वज लहरा रहा है राम मंदिर की, तो अयोध्या वासियों के मन में क्या है? चूंकि उन्होंने तो संघर्ष का वक्त भी देखा है। प्रभु श्री राम को जब एक टेंट मिला था तब भी वो वक्त उन्होंने देखा, और अब आज श्री राम को एक भव्य मंदिर में विराजमान है बाल स्वरूप में, ये वक्त भी देखा है। ये तीसरी रिपोर्ट अयोध्या वासियों को समर्पित है। क्या कहना है उनका आज के इस पावन दिन पर, आप देखिए जरूर। तो अयोध्या में, पूरे अयोध्या में आपको ऐसा ही माहौल देखने को मिलेगा, चूंकि अब शीर्ष पर ध्वजा स्थापित हो गई है। और आप ये देख रहे हैं जहां मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, ये राम मंदिर का प्रमुख द्वार है, जहां पर लिखा है हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक प्रेम भूषण महाराज जी ने एक भजन में गाया था। और आज सोचिए यहाँ पर राम मंदिर के प्रमुख द्वार पर ये लिखा हुआ है। तो ध्वज, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप लोग अयोध्या वासी हैं। मैं काशी वासी हनुमान बाबा, काशी वासी हनुमान बाबा। और ये आप जय श्री राम के माध्यम से आपको भारतवासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने ही रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे प्रधानमंत्री को ऐसा मौका दिए हैं। ये हम लोगों के लिए, हमारे भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। आप कहाँ से हैं? हम यूपी के ही हैं, बस्ती से हैं। अच्छा, बस्ती से हैं जी। तो आज के दिन को कैसे आप? हम आज के दिन को सनातन के लिए सबसे बड़ा दिन मानते हैं। आज भगवान राम का दिव्य धाम पूरी तरह से अपनी परिपूर्णता को प्राप्त हो गया है। इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से है भाई युवा साथी? दिल्ली से। दिल्ली से कहाँ से? रोहिणी, पीतमपुरा। अच्छा, रोहिणी से। तो आज की बात को आप शब्दों में कह सकते हैं कि बस भाव में कहेंगे? नहीं, मेरे को तो बहुत खुशी है कि आज मैं मतलब इस युग के अंदर पैदा हुआ कि जब भगवान के दर्शन कर पा रहा हूँ। मैं पहली बार आया हूँ और मतलब मैं आते घुसते एक अंदर से खुशी हुई है कि हाँ भाई पहली बार आ रहे हो। और अब मंदिर पूरा बन के आज ही तैयार हुआ। हाँ, आज ही हुआ। प्राण प्रतिष्ठा हो गई भले ही आज 2024 में, लेकिन जब तक ध्वज नहीं लहराया था तब तक पूर्ण नहीं माना जाता। आज पूर्ण हो गया हमारा, आज हो गया कि कंप्लीट हो गया आज की डेट में। जी जी, धन्यवाद। आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में भजनपुरा। अच्छा, भजनपुरा से आई हैं। अच्छा, वहाँ 33 नंबर बस चल रही थी, मुझे याद है। तो ये बताइए कि आज दर्शन वगैरह हुआ आपका? नहीं, अभी नहीं करे दर्शन। अब यहाँ रुकेंगे, आप रहेंगे? हाँ, अभी रात में करने जाएंगे। तो ये तो पता है ना आज यहाँ क्या हुआ? हाँ, ध्वजारोहण हुआ है, धर्म ध्वजा फहराई गई है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। हाँ बिल्कुल। और जब यानी आज से राम मंदिर पूर्णतः तैयार हो गया। बिल्कुल, तो बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। सोचिए, हमारे कई सारे पूर्वज ऐसे थे जिन्होंने इस क्षण का इंतजार किया। हमारे पूर्वज उस समय को देख नहीं पाए, लेकिन हम शायद ही बहुत भाग्यशाली हैं जो इस
काम को होते हुए देख रहे हैं। सोचिए, हमने प्राण प्रतिष्ठा देखी, हमने राम मंदिर बनता हुआ देखा, आज राम मंदिर पूरा होते हुए देख रहे हैं, हम दर्शन करने भी जाएंगे। सोचिए, हमारी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी और जो पीछे की जो इस इंतजार में थी कि राम मंदिर कब बनेगा, कब उनको दर्शन होगा, कब रामलला अपने घर जाएंगे, तो उनका भी जो है जीवन तर जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है। ये भारत के जंजीज हैं भैया, आध्यात्म की बात कर रहे हैं। धन्यवाद, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आपका क्या शुभ नाम है? रेखा। कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आई हैं। आज तो ऐसे दिन आई जब राम मंदिर पूरी तरह से बन के तैयार हो गया। क्या अनुभूति है आपकी? बहुत अच्छा लगा, बहुत भव्य मंदिर है। बहुत ही लकी लग रहा है कि हम इतने अच्छे शुभ दिन आए हैं यहाँ पर, कि ध्वजारोहण हुआ है आज के दिन और हमें मौका मिला। गर्व की बात है हमारे लिए। आपकी क्या फीलिंग है? अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब कोइंसिडेंस था, बट ऐसे सब कुछ अच्छा है, लाइटें लगे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये ना सिर्फ मेरे लिए भावुकता वाला समय है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए भावुकता वाला समय है। 6 पीढ़ियां, 6 से 7 बल्कि उससे ज्यादा भी, 550 साल का लंबा संघर्ष। और बहुत दूर मत जाइए, मुझे खुद याद है जब हम लोग प्रयागराज से यहाँ आया करते थे 25 साल पहले, कुछ नहीं हुआ करता था। मैं अपने नाना, अपने पिताजी से सवाल करता था, जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम यहाँ के राजा हैं तो टेंट में क्यों हैं? मेरे पिताजी के पास और नाना जी के पास का जवाब नहीं हुआ करता था। और आज राम मंदिर अपनी पूर्णता की गवाही दे रहा है इस पंक्ति के साथ, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। इसका जीता जाता प्रमाण है। और इसी समय जब मैं बातचीत कर रहा हूं तो इस राम मंदिर के लिए संघर्ष करने वाले एक ऐसे ही पुरोधा से मेरी मुलाकात हो गई। ऐसे ही ये प्रभु श्री राम की नगरी है। आपका IBC 24 पर बहुत स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। ये मैंने कहा ना, मैं ओपनिंग किया तो मैं खुद भावुक हो गया, क्योंकि मेरा लगाव रहा है यहाँ से। आप तो कार सेवा से लेके लगातार देखते रहे, कैसा अनुभव रहा? मैं अपना बुलेटिन वाइंड अप आप ही से करना चाहूंगा। आज कैसा अनुभव हो रहा है ये बताना शब्दों में बहुत असंभव है। कितने सालों का संघर्ष, पर इन सब सालों में हमको विश्वास था कि हम सफल होंगे। हम कभी भी अपनी आंखें बंद करके और यहाँ बड़े मंदिर को और ध्वज को देख लिया करते थे। आज वो आंखें खोलकर भी देख रहे हैं, उसकी संपूर्णता में देख रहे हैं। तो एक संतोष है कि काम पूरा हुआ और एक संकल्प है कि काम शुरू हुआ है। राम की पताका, राम का मंदिर, विश्व में रामत्व का प्रसार, भारत के लोगों में हिंदू चेतना, उस चेतना के अनुसार अपना जीवन हिंदुत्व के आधार पर बनाना और मर्यादा से, संयम से जीवन के लिए आवश्यक सब प्राप्त करते हुए एक सुखी संपन्न राष्ट्र बनाना, इस संकल्प की शुरुआत हुई है। ये समरसता का संकल्प है, ये भारत को ताकतवर करने का संकल्प है, ये कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आकर के और अपने स्व का बोध करने का समय है। इस काम को हम शुरू कर रहे हैं आज, आगे तीव्रता से बढ़ाने के लिए इसका भी आनंद है। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और प्राइम टाइम स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही, और आप बने रहिए IBC 24 के साथ। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन अखिलेश दुबे को दीजिए अनुमति। नमस्कार।